नमस्कार दोस्तों, PWNDIS पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैपिंग की सीरीज में हमारा एक और इंपॉर्टेंट आज वीडियो कवर होने वाला है, जिसमें हम हमारे इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं और उनमें लोकेटेड इंपॉर्टेंट पीक्स है वो सारी कवर कर देंगे। ठीक है, इसमें हम केवल हिमालयाज ही नहीं, हिमालयाज के अलावा भी हमारी नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर लो, सदर्न इंडिया की बात कर लो, या फिर हम वेस्टर्न घाट की डिफरेंट नेम्स, ईस्टर्न घाट के डिफरेंट नेम्स, इन सब को एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जब आप कंप्लीट करेंगे तो एक अच्छा ही कॉन्फिडेंस आपके पास में डेवलप हो जाएगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। एक तो जहां कहीं भी हम हिमालयाज के बारे में स्टडी करेंगे अभी, ठीक है ना, तो वहां पर आपको देखने की जरूरत यह है कि जो डार्क रेड कलर है जैसे कि यहां पर है, ठीक है, वो तो हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। उसके अलावा जो लाइटर रेड कलर है जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, इनका नाम आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा लेसर हिमालय, और ब्लू कलर में शिवालिक रेंज हो जाएगी। वैसे आपको ध्यान ये चीज होगी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो मैं बताने वाला हूं आपको कि जी हमारे यहां पर जो ग्रेटर हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, उनके बीच में जो वैलीज मिलती हैं, ठीक है, उनमें आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया में हमारे यहां पर तो कुल्लू वैली, ठीक है, हिमाचल वाली, और उसके अलावा आप नेपाल में चले जाएंगे तो वहां पर काठमांडू वैली आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय की बात करें तो उनके बीच में भी आपको लेसर हिमालय और शिवालिक, सॉरी शिवालिक, ठीक है, शिवालिक के बीच में भी आपको कुछ वैलीज देखने को मिल जाएंगी, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। ओके, उनको हम बोल दिया करते हैं दून। ठीक है, उनको हम बोल दिया करते हैं दून। ठीक है जी, और दून की अगर बात करें तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आपका देहरादून। ठीक है, आपको पता ही है ये उत्तराखंड की कैपिटल है, तो ये चीज हमें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की इनकी बात करें तो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, जो ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया में आ गया ये, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर ये रीजन आ गया मोटा मोटा। ठीक है, तो इसमें आपको यहां पर कुछ ग्रासलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ग्रास इकोसिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको यहां पर लोकल लैंग्वेज में मर्ग बोल दिया जाता है। और मर्ग में आपने दो नाम जरूर सुने होंगे, एक तो गुलमर्ग, एक सोनमर्ग। ठीक है, इसी तरीके से ग्रासलैंड का मैकेनिज्म आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिल जाएगा। वहां पर इन ग्रासलैंड्स को, जो कि एक तरीके से टेम्परेट ग्रासेस होती हैं, उनको बुग्याल्स बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये हमें थोड़ा सा बेसिक चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अब हमें एक चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हम जब नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं तब हम हिमालयास को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न वर्ल्ड, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के डिफरेंट नेम्स हैं, जो मिडिल हिमालयास भी हो गए, और फिर उसके बाद में आप क्या जाते हैं, शिवालिक। इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ आपका रहता है। वहीं पर हम जब वेस्ट टू ईस्ट भी जाते हैं ना, तो कुछ रिवर के कोर्सेज के थ्रू हम डिवीजन करेंगे वेस्ट टू ईस्ट में, और उनके फिर डिफरेंट नेम दे देंगे, रीजनल बेसिस पे नेम। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं नाम बताना चाहूं आपको तो सिंपल है। अगर हम यहां से देखें तो ये आपकी, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं जिससे इजी रहे हमारे लिए, 1 सेकेंड। यस, यहां पर आप मान सकते हैं ये है इंडस। कौन सी रिवर है, इंडस रिवर। इंडस रिवर वेस्ट में, और आप पहुंच जाइए सीधा सतलुज रिवर तक। कहां तक, सतलुज रिवर तक। सतलुज रिवर ईस्ट में। इंडस से लेकर के सतलुज रिवर के बीच का जो पोर्शन आ गया, ये सारा जो पोर्शन आ गया ना, इसको हम बोल देंगे कश्मीर हिमालय। फिर सतलुज से आप काली रिवर तक पहुंच जाइए, इसको सतलुज से काली रिवर तक आप पहुंच जाए, इसको कुमाऊं हिमालय बोल दो। ठीक है, इसको आप पंजाब हिमालयास के नाम से भी कई बार जान लिया जाता है। ठीक है, पंजाब तो अब नहीं बोलेंगे, खैर इसको हम मोटा मोटा बोलेंगे कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, कुमाऊं हिमालयास या उत्तराखंड हिमालयास इसको हम बोल सकते हैं। फिर आप पहुंच जाइए काली रिवर से लेकर के और तीस्ता रिवर तक, ये सारा आपका एक्सटेंशन हो गया नेपाल हिमालयास का, राइट। और फिर तीस्ता से आगे आप जाओगे तब आपको असम हिमालयास देखने को मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश तक उसका एक्सटेंशन आपका इंक्लूडेड हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को हम बड़ा माइन्यूटली समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन चीजों को मेमोराइज करने में। शुरू करेंगे हम वेस्टर्न हिमालय से, या कहें
हमारे कश्मीर हिमालय से। यहां पर आप देखोगे कि ये जो ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है, जिसमें यहां पर गोशेर ब्रह्म भी दिखाया हुआ है और केटू भी दिखाई हुई है, लद्दाख रेंज भी है, जास्कर भी है, ये बेसिकली ट्रांस हिमालयाज हैं। क्या है जी? ट्रांस हिमालयाज। इसका मतलब ये हो गया कि ये वो माउंटेन रेंजेस है जो कि आपको कब डेवलप होती हुई दिखेंगी? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उसमें आप देखोगे कि हिमालयाज का जो डेवलपमेंट हुआ ना, हिमालयन माउंटेन रेंज का, उससे पहले से ही हो गया था। और ये जो ट्रांस हिमालयाज है, इनकी लोकेशन आपको कहां दिखेगी? यूरेशियन प्लेट पे। तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा? ऊपर ही ऊपर तो काराकोरम है, फिर लद्दाख आ गया, फिर जास्कर आ गया। एक चीज मैंने पहले भी बताई है कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, कौन सी? जास्कर और ग्रेटर हिमालय, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करने में बड़ा प्रॉब्लम आएगा, कब ट्रांजिशन में कौन सा कहां डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलेगी, और वो इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है जी? कि इधर है जास्कर और इधर है पीर पंजाल, और इन्हीं के बीच में आपकी आ जाती है कश्मीर वैली। क्या बोलेंगे हम इसको? कश्मीर वैली। ठीक है जी। और कश्मीर वैली में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिलेगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ करेवा। ठीक है, ये एक तरीके की आप देखोगे कि लेक, ग्लेशियल लेक डिपॉजिट है, और ये इतने फर्टाइल हैं कि ये केसर के लिए फेमस है। ठीक है, केसर की खेती होती है, जिसको जाफरान बोला जाता है यहां पर, सैफ्रॉन जाफरान। ओके, तो उसकी खेती के लिए ये फेमस है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा, ये हो गया ट्रांस हिमालयाज का। अब आ जाइए लेसर हिमालयाज में, यहां पर किसकी प्रेजेंस है? लेसर हिमालयाज में एक तो पीर पंजाल, पीर, लेसर हिमालय के डिफरेंट नेम्स है। देखो, इसको जम्मू कश्मीर में लेसर हिमालय को तो क्या बोलते हैं? जिनको मिडिल हिमालय बोला जाता है, पीर पंजाल। हिमाचल में इसी का नाम पड़ जाता है धौलाधर, और धौलाधर को ही हिमाचल भी बोल दिया जाता है। और जब इसको आप आगे लेकर के इधर पहुंचेंगे, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में, तो मसूरी, नागटिब्बा, कुमाऊं, ये इसी के अंदर आ जाती है, लेसर हिमालय के पार्ट के तौर पे। और उससे आगे आप जाओगे नेपाल में, तो महाभारत रेंज आ जाती है। तो ये लेसर हिमालय का ही पूरा एक स्ट्रेच आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस आ रही है मैपिंग के हिसाब से। तो देखो, यहां पर धौलाधर रेंज, मैंने अभी बताया आपको, ये लेसर हिमालय का ही हिमाचल में नेम पड़ जाता है, धौलाधर। ठीक है, ये चीज क्लियर? चलो, अब आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो नेम्स है ना, वो हमें थोड़ा सा ध्यान से रख लेना है। देखो, बंदरपूंछ, जहां से यमुना नदी का ओरिजिन है। केदारनाथ आपको पता ही है, जहां से मंदाकिनी का होता है। इसके अलावा कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं या इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जो कि सीधा का सीधा किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालय, जो हिमाद्री जिसको बोलते हैं। इसके अलावा मसूरी, नागटिब्बा और कुमाऊं, ये आपकी आ जाती हैं किसके अंडर में? लेसर हिमालय के अंडर में। ये हमें यहां पर अच्छे से समझ लेना है। फिर आप एंटर हो जाते हो नेपाल में। नेपाल में अगर आप एंटर होते हैं, तो हमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट कोड वर्ड याद रख लेना है, दैट इज DAM, डैम जैम। डैम जैम कैसे जी? क्योंकि D स्टैंड्स फॉर धौलागिरी, A स्टैंड्स फॉर अन्नपूर्णा, M स्टैंड्स फॉर मनसालू, और इसके अलावा G स्टैंड्स फॉर गौरीशंकर, और फिर E स्टैंड्स फॉर एवरेस्ट, और M स्टैंड्स फॉर मोकालू। तो इस तरीके से डैम जैम, ये आपका हो गया वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन। ये भी अगेन किसका पार्ट हो गया? हमें ध्यान रख लेना है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। और उसी के जस्ट साउथ की तरफ अगर आप नोटिस करें, तब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी महाभारत रेंज, जो कि हिमाचल माउंटेन रेंज या लेसर हिमालयन रेंज जो है, उसी का एक्सटेंशन है। महाभारत नाम से इसको जाना जाता है। महाभारत नाम है तो आपको मुझे लगता नहीं जोर आएगा। फिर आप आ जाइए सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा, आपको पता है, ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट बन जाती है। अब हम पहुंच जाते हैं सीधा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में हमारे सिक्किम से आ जाता है नेक्स्ट माउंटेन रेंज के हिसाब से ग्रेटर हिमालय की इधर की तरफ हाईएस्ट पीक, ये बेसिकली नामचा बरवा इधर दिखाई हुई है। ये एग्जैक्टली आप कहोगे अरुणाचल में नहीं आती है। नामचा बरवा अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पे है, तिब्बत साइड में। ठीक है, तो यहां पर ये नामचा बरवा लोकेटेड है, जहां पर आपको पता है यरलुंग शेंगपो, जो कि यहां से हेयर पिन टर्न लेती है। और इस टर्न के पीछे लॉजिक भी क्या है? क्योंकि यहां पर आपके हिमालयन माउंटेन रेंज है, वो भी टर्न लेते हैं यहां से इस तरीके से, बिल्कुल हेयर पिन टर्न, और उसी को फॉलो करते हुए ब्रह्मपुत्रा फिर बाद में इंडिया में
एंटर कर जाती है लुंगशैंगबो ठीक है, उस तरीके से फिर ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय में मैंने बताया यहां पर नामचा बरवा आ गया। चलिए जी, इसके अलावा यहां पर लेसर हिमालय की 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, 4 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पीक्स हैं, जिनका नाम हमें याद रखना है। DA, ध्यान रखना, DMAM, ठीक है, DMAM। D स्टैंड्स फॉर डफला, M स्टैंड्स फॉर मेरी, अबोर और मिसमी। ये यहाँ की लोकल ट्राइब्स है ना, उनके नाम के आधार पर डिसाइड किया हुआ नेम्स है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिमालय का जो मेन पार्ट था वो। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा और एक्सटेंशन की तरफ, और वो एक्सटेंशन कौन सा है? पूर्वांचल का। यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश में ही इधर की तरफ जब हेयर पिन टर्न ले रही है आपकी हिमालयन रेंज, तो यहां पर पटकई बम, फिर आ जाती है नागा हिल्स। ध्यान रखना है हमें कुछ चीजों का, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की हमने बात की, तो अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है ना, उसका नाम है कांगतो। क्या नाम है जी? कांगतो। समझ गए? फिर आ जाते हो आप नागालैंड वाले रीजन में, तो यहां पर नागा हिल्स हो जाती है पूर्वांचल का नाम, और यहां पर हाईएस्ट पीक का नाम है सारामती। इस पे तो ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया है। समझ गए? फिर आ जाओ आप यहां पर मणिपुर हिल्स में, यहां पर आपको मणिपुर हिल्स देखने को मिल जाएंगी, मणिपुर हिल्स, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट इसो। ठीक है जी, और यहां पर इस लोकेशन पर आपकी आ जाती है बरेल रेंज। ये बरेल रेंज यहां पर नहीं है, ये यहां पर आ जाएंगी बरेल रेंज। ठीक है जी, आ जाइए। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी मिजो हिल्स मिजोरम में, और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है ब्लू माउंटेन। ये आपको मोटी मोटी चीजें देखो पकड़ के रखनी है। ठीक है, फिर आ जाओ आप इधर, ये भी बैटलिंग सिब है ना, ये बेसिकली मिजोरम में आती है। ये पीक जो है बैटलिंग सिब, एक बार इसको करेक्ट कर देता हूं एकदम प्रॉपरली, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बैटलिंग सिब की अगर बात करें तो ये यहां नहीं आती, ये बेसिकली मिजोरम में आती है। त्रिपुरा की अगर हाईएस्ट पीक की आपसे कोई पूछे बात, दैट इज थाइदर। थाइदर पीक के नाम से फेमस है, दैट इज त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक थाइदर पीक, थाईद्वार पीक, यू मानो है ना, थाईद्वार पीक, थाईद्वार पीक, ये आपकी त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक आ गई। और मिजोरम की हाईएस्ट पीक का नाम क्या आ गया? ब्लू माउंटेन। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि मेघालय बेसिकली किसका पार्ट है? मेघालय पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। बट हुआ क्या, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहां पर क्रिएट हो गया एक क्रैक है, और उसको हम बोल दिया करते हैं क्या? मालदा गैप। और उस मालदा गैप में जब इधर से गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर्स आई, तो इनके साथ में इधर से तीस्ता, ये सेडिमेंट्स लेकर के आई, तो ये फिल हो गया कंप्लीटली और एक फर्टाइल एरिया के तौर पे डेवलप हो गया। बट एक्चुअल में ये जो हिस्सा है, जिस हिस्से को यहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पेनिनसुलर पार्ट का ही हिस्सा है, ध्यान रखना है। इसमें गारो, खासी, जैंतिया हिल्स यहां पर लोकेटेड है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। चाहे हम रेनफॉल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पर नोक्रेक नेशनल पार्क भी आपको पता है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं गारो वाले रीजन में। तो ये बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेंट्रल इंडियन पीक्स की। देखो, सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे पहले। मध्य प्रदेश में आप चलिए वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ हम चलेंगे। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले आपकी आ रही है राजपीपला। कौन सी आई? राजपीपला। राजपीपला के बाद में फिर आ जाती है महादेव हिल्स। महादेव के बाद में फिर कंटिन्यू आपकी विंध्यन रेंज चल रही है, फिर मेकाल रेंज, और फिर ये कैमूर रेंज। ये आपकी मेजर 5 इंपॉर्टेंट हिल्स आ गई। अच्छा, महादेव हिल्स है, इसके अंदर में आपका आ जाता है धूपगढ़। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, प्रीवियस वीडियो में शायद कुछ करेक्शन करने की जरूरत थी हमें, तो ध्यान रख लेना। महादेव हिल्स की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, और यही मध्य प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना है। इसको याद रखने का कोड भी बनाया हुआ है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि भाई बात ऐसी है कि विद्या जो है वो कैमूर के, विद्या गई कैमूर के साथ तो उसे मिला राज। विद्या गई कैमूर के साथ तो उसे मिला राज। फिर याद आए महादेव, फिर याद आए महादेव महाकाल। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर फिर याद आए महादेव महाकाल, विद्या गई कैमूर के साथ, सामने आया राज, तो याद आई महादेव महाकाल की। ठीक है, तो आप याद करो, विद्या, कैमूर,
ठीक है, राज सामने आ गया, महादेव और महाकाल की याद आ गई। चलिए डन है ये, ठीक है जी। यहीं पर आप देखेंगे मैकाल रेंज है ना, इसी को आप एक्सटेंड करेंगे, यहां पर विंध्यन रेंज को और एक्सटेंड करेंगे तो इस रीजन में आपको अमरकंटक भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है हमें थोड़ा सा इसके बारे में। थोड़ा सा गुजरात के देख लेते हैं। गुजरात में मांडव हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, गिर हिल्स और गिरनार की पहाड़ी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। मांडो हिल्स है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के लिए फेमस है। इसका मतलब यहां से नदियां कुछ इस तरीके से निकलती है चारों तरफ, जिस तरीके से अमरकंटक से निकलती है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ सिनेरियो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आ जाइए आप महाराष्ट्र में। देखो जी, महाराष्ट्र की बात ऐसी है कि यहां पर ये जो गाविलगढ़ हिल्स है ना, इन्हीं का एक्सटेंशन महादेव हिल्स के तौर पे जाना जाता है मध्य प्रदेश में। गाविलगढ़ और महादेव दोनों मोर और लेस कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिल जाएगी। गाविलगढ़ से साउथ में आपको अजंता देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इधर गुजरात बॉर्डर से नासिक की तरफ से देखोगे तो सतमाला हिल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो इधर आपको कलसुबाई, जो कि महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, वो भी प्रेजेंट दिखेगी। इसके अलावा महाबलेश्वर, जहां से रिवर कृष्णा का ओरिजिन होता है, वो भी दिखेगी। हरिश्चंद्र रेंज भी देखने को मिल जाएगी और उससे थोड़ा ईस्टवर्ड जाओगे तो बालाघाट हिल्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर हमें थोड़ा सा एक कोड में बता देता हूं कि हरीश अपनी दो पत्नियों के साथ, हरीश कहां पर है भाई, ये रहा हरीश। हरीश अपनी दो पत्नियों के साथ, एक का नाम माला और दूसरी का नाम कलसुब, ठीक है, इनके साथ महाबलेश्वर से, इनके साथ 1 सेकेंड, ठीक है, 1 2, ये 2 हो गया, ये 3, इनके साथ महाबलेश्वर से ये गया अजंता, ठीक है जी। कहां गया, अजंता। वहां पर पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया बाला। और फिर बाला जो है उसकी टेंडेंसी है कि वो आगे जाकर के गाविलगढ़ में रहेगा। अगेन बोल रहा हूं मैं, हरीश अपनी दो पत्नियों, एक का नाम माला दूसरी का कलसु, के साथ महाबलेश्वर से अजंता गया, जहां पर पुत्र बाला प्राप्त हुआ जो कि गाविलगढ़ में रहेगा। इस तरीके से आप इस कोड को याद रख सकते हैं। ये आपकी मेन माउंटेन रेंजेस आ गई महाराष्ट्र की। फिर आप आ जाइए कर्नाटका में। तो कर्नाटका में मेजर दो ही हैं, एक तो बाबा बुदन हिल्स और एक कुद्रेमुख। दोनों की दोनों आयरन ओर के लिए फेमस है। वैसे तो कर्नाटका का नाम भी है आयरन के नाम पे जब भी डिस्कशन होता है या जब भी आप कवर करते हैं। फिर आ जाइए आप हमारी सदर्न माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है नीलगिरी हिल्स। आपको पता है नीलगिरी वो है जहां पर ईस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों ज्वाइन करते हैं और इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। डोडा बेटा की क्वालिटी क्या है, ये तमिलनाडु की भी हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु साइड में ही लोकेटेड है, ध्यान से देखो इस मैप को। फिर उससे नीलगिरी से साउथ की तरफ आओगे तो अनामलाई, तो अनाईमुड़ी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ध्यान रखें, अनाईमुड़ी जो है ये हाईएस्ट पीक है केरला की, समझ गए, ध्यान रख लेना। और वैसे सदर्न इंडिया की अगर देखो तो हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुड़ी ही है। डोडा बेटा से हाईएस्ट, डोडा बेटे से भी ज्यादा हाई है अनाईमुड़ी की हाइट, ठीक है। और फिर कार्डमोम, ये आपका वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है। वहीं पर ईस्टर्न घाट की कुछ हिल्स, यहां पर आपको जावड़ी हिल्स, शेवरॉ हिल्स, पंचमलाई हिल्स, ठीक है, पतानी हिल्स, इसके अलावा सिरुमलाई हिल्स, ये आपको देखने को मिल जाएगी। कहां पर, तमिलनाडु में। जावेद, श्रॉफ, ठीक है, श्रॉफ जावेद, पंचमली, दिशा पटानी, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपना कोड बना सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। तो ये हो गई आपकी तमिलनाडु की जो हिल्स हैं उनकी बात, या फिर हम साउथ इंडिया की बात करें। अब आ जाइए आप आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है ही, तो यहां पर शेषाचलम, पालकोंडा, वेल्लीकोंडा, नल्लामल्ला और अरयाकोंडा, ये हिल्स। तो कोंडा वर्ड अगर आ गया ना तो सीधा खेल खेलना है हमें कि भाई ये तो आंध्र प्रदेश में, ये कोंडा का मतलब सीधा पीक्स की यहां पे बात हो रही है। आई बात समझ में। तो शेषाचलम तो आपको पता ही है ना, पुष्पा मूवी के लिए फेमस है, लाल चंद्र रेड सैंडर्स के लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा पालकोंडा, वेल्लीकोंडा, नल्लामल्ला और अरयकोंडा। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ की तरफ आओगे तो एक तो रामगढ़ हिल्स जो कि बिहार, जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, और एक बैलाडीला। इसका मतलब रामगढ़ में धर्मपा जी ने बैठ करके पी बैलाडीला, राइट। इस तरीके से आप कोड बना सकते हैं। ये दोनों की दोनों कहां गई, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अब आ जाओ उड़ीसा में। उड़ीसा में गड़जात है, मलाया है, महेंद्रगिरी है और देवमाली है। देवमाली जो है ना, ये उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। कहां की भाई, उड़ीसा की हाईएस्ट पीक जो है वो देवमाली है। तो यहां पर घर जाते महेंद्र से मिल लेना भाई आप। ये यहां पर आपका मोटा मोटा एक सीक्वेंस तैयार होगा। और वैसे भी देखा जाए तो नॉर्थ टू साउथ भी आपका सेट हो जाना चाहिए। फिर आ जाती है आपकी नेक्स्ट, दैट इज पारसनाथ
और राजमहल हिल्स ये आपकी कहां पे गई, झारखंड वाले रीजन में। तो ये हमें मोटा मोटा ध्यान रख लेना है। समझ गए बात को। अब आपसे मैंने बताया कि देवमाली कहां की आईएएस का, उड़ीसा की, तमिलनाडु की डोडाबेटा, केरला की अनायमुड़ी, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बच गई, वो मैं बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोला जाता है अरमाकोंडा। क्या नाम है भाई, अरमाकोंडा। ये अरे यानी अरमा है ये, ठीक है, अरमाकोंडा ये, ठीक है ना। इसको सीथा कोंडा भी बोला जाता है, सीथम कोंडा, सीथम कोंडा इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारी मेजर जितनी भी पीक्स थी, जितने भी हमारे यहां पर माउंटेन रेंजेस हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में देख लिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक और मिलेगा ना तो डेफिनेटली मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।